Assalamualaikum to all of you. वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉमन सेंस एजुकेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आज ये हमारा 4th वीडियो है। डोंट फॉरगेट टू वॉच फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वीडियो। इट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो एंड इट ऑल्सो विल बी इम्पॉर्टेंट इंशाल्लाह। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट बीट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। जो हार्ट बीट होती है उसमें कौन कौन से स्टेज शामिल होते हैं। हार्ट बीट होती क्या है, कार्डियक मतलब जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कार्डियक तो हम हार्ट को बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज़ कॉल्ड हार्ट बीट। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हार्ट बीट में कितने स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। सही है। सो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है डायस्टोलिक, आर्ट्रियल सिस्टोलिक, वेंट्रिकल सिस्टोलिक, ऑल ऑफ द अबव। यू हैव 5 सेकेंड्स। अगर आप आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं 5 सेकेंड्स में से। चले मैं बताने लगी हूँ। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि एक हार्ट बीट में आर्ट्रियल सिस्टोल भी होता है और वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी होता है और डायस्टोल भी होता है, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। हार्ट बीट में ये तीनों चीज़ें होती हैं जो कि हमारे हार्ट में होती है। ऐसे द नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्स पीरियड ऑफ चैम्बर इज़ कॉल्ड, रिलैक्स पीरियड, मैंने रिफ्लेक्स पढ़ दिया लेकिन रिलैक्स पीरियड ऑफ हार्ट चैम्बर। जब हमारे हार्ट के चैम्बर रिलैक्स होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, डायस्टोल, सिस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आपके पास 5 सेकेंड्स हैं, अगर आप आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो है डायस्टोल। डायस्टोल मीन्स डायलेट होना, रिलैक्स होना। जब हमारे हार्ट के चैम्बर रिलैक्स होते हैं वो डायलेट होते हैं। हालांकि जो सिस्टोलिक पीरियड होता है, सिस्टोलिक पीरियड मीन्स कॉन्ट्रैक्शन वाला पीरियड। सो आर्ट्रियल, यहाँ पे आर्ट्रियल सिस्टोल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करना। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, डायस्टोल मीन्स डायलेट होना, रिलैक्स होना हार्ट चैम्बर का। ठीक है, आप डायस्टोल को डायलेट से याद कर सकते हैं। डायलेट मतलब फैल जाना, रिलैक्स हो जाना। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ड्यूरिंग वन ऑफ द फॉलोइंग द मसल ऑफ आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आर्ट्रिया के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, या फिर हम ऐसे कह लें कि यहाँ पे जो टर्म दिए हुए हैं जैसे कार्डियक साइकिल है, आर्ट्रियल सिस्टोल है, डायस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। जब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस फेज को हम क्या नाम देते हैं। एक है कार्डियक साइकिल, एक है डायस्टोल और एक है आर्ट्रियल सिस्टोल और एक है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब सिस्टोल का पीरियड होता है, सिस्टोल्स मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। सो यहाँ पे जो हमारा एक ही ऑप्शन है आर्ट्रियल सिस्टोल। जब आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो होता है आर्ट्रियल सिस्टोल। दिस इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सेकेंड वन इज वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ। एक कंप्लीट हार्ट बीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से फेजेस होते हैं, हम कह लें कि 1 सिस्टोल, 1 डायस्टोल, बोथ और 1 वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और बोथ ए एंड बी। आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, मैं बताने लगी हूँ। एक कंप्लीट हार्ट बीट में एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ना वो डी होगा, बोथ ए एंड बी। एक कंप्लीट हार्ट बीट में एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल हम कह लें, सिस्टोल डायस्टोल होता है और आर्ट्रियल सिस्टोल डायस्टोल होता है। ऐसे के 1 सिस्टोल और 1 डायस्टोल पाया जाता है एक कंप्लीट हार्ट बीट में। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द लब साउंड इज मेड व्हेन। लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, when bicuspid wall close, when tricuspid wall close, when semilunar wall close, when bicuspid and tricuspid wall close। आप आंसर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, कब बनता है। एक होता है लब साउंड हमारे पास और एक होता है डब साउंड।
आपको पता होगा। आई होप आपने कार्डियक साइकिल वाला चैप्टर मुकम्मल और अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ओके, तो मैं बताने लगी हूँ कि जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होते हैं तब जो ब्लड होता है वो बैक फ्लो करना चाहता है। जब वो वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाते हैं, ब्लड बैक फ्लो जाना चाहता है पर वो जा नहीं पाता। जब वो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल पे फोर्स लगाता है, बैक फोर्स लगाता है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो डब साउंड होती है, और सॉरी लब साउंड होती है। मैं आपको डब साउंड का भी बता देती हूँ। जब जब ब्लड आगे चला जाता है, सिस्टमेटिक सर्किट में चला जाता है, वेंट्रिकल्स में से जब ब्लड सिस्टमेटिक सर्किल में चला जाता है तो पल्मोनरी वॉल और सेमील्यूनर वॉल्स उस टाइम क्लोज हो जाते हैं क्योंकि ब्लड बैक फ्लो ना करे इसीलिए, और बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल ओपन हो जाते हैं। जब ब्लड आगे जाके आयोर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में हम कह लें जाता है तो सेमिलुनर वॉल क्लोज हो जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद ब्लड फिर से बैक फ्लो जाना चाहता है, सही वापस वो वेंट्रिकल्स में जाना चाहता है लेकिन वो जा नहीं पाता। जब वो सेमिल्यूनर वॉल्स पे अपना फोर्स लगाता है तब साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो डब साउंड होता है। जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल पे जो साउंड जब ब्लड फोर्स लगाता है तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है। आई होप आपको लब और डब का साउंड लब और साउंड का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। आप इसको मज़ीद अच्छे से रीड कीजिएगा। सिंध बोर्ड में भी लिखा हुआ है, एफटीवी में भी लिखा हुआ है, पीटीवी में, सब में लिखा हुआ है। आप अच्छे से रीड कर लेना, इंशाल्लाह आपको फुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द हार्ट बीट साइकिल स्टार्ट विद। जो हार्ट बीट साइकिल स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। आपको पता है कि हार्ट को किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना इंट्रिंसिक स्टिमुलस और ना एक्सट्रिंसिक स्टिमुलस। हार्ट बेसिकली क्या है, हार्ट मायोजेनिक है, उसमें खुद का एक स्टिमुलस होता है, खुद की हम कह लें कि वो खुद ही खुद को स्टिमुलस देती है और खुद ही सिग्नल जनरेट करती है, खुद ही ब्लड कंडक्ट करती है। उसको इवन ब्रेन से स्टिमुलस आने वाले का भी कोई ज़्यादातर फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुद ही अपनी खुद मुख्तियार है। मायोजेनिक मीन्स खुद मुख्तियार है, ठीक है, वो खुद ही हार्ट बीट जनरेट कर सकती है। तो जहाँ पे पूछा जा रहा है कि हार्ट बीट साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, पेसमेकर, एवी नोड, ईसीजी और माइट्रल वॉल्व। सो आपको पता होगा कि पेसमेकर को हम SA नोड कहते हैं, पेसमेकर। जब SA नोड ख़राब हो जाता है तो हम आर्टिफिशियल पेसमेकर भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, फ्रॉम पेसमेकर हार्ट बीट स्टार्टेड, हार्ट साइकिल स्टार्टेड। ओके, यहाँ पे जाके हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। खुश रहें, सीखते रहें, अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।